हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के एडवांस लेवल को। ये है पॉइंट नंबर 1। अगर बैंक निफ्टी में मिनिमम 120 पॉइंट और निफ्टी 50 में मिनिमम 80 पॉइंट अगर मार्केट नीचे की तरफ करेक्शन लेता है और नीचे की तरफ आकर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, ध्यान रहे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, वो भी नीचे की तरफ आकर, तो नेक्स्ट कैंडल इस हैमर के बाद की नेक्स्ट कैंडल अगर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर क्लोज करती है, ध्यान रहे इस कैंडल के ऊपर क्लोज करनी चाहिए, तब हमें नेक्स्ट कैंडल से एक बड़ा मूव मिल सकता है। हमारी एंट्री इस नेक्स्ट कैंडल पे, थर्ड कैंडल पे रहेगी। इसके बाद हम ऊपर की तरफ एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न किसी सपोर्ट पे बनती है, ध्यान रहे अगर ये किसी सपोर्ट पे बनती है, तब हमें ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव मिल सकता है। यह मूव बैंक निफ्टी में मिनिमम 80 पॉइंट का हो सकता है और निफ्टी 50 में मिनिमम 25 पॉइंट का हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के पॉइंट नंबर 2 को। ये है एडवांस हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के पॉइंट नंबर 2। इस पॉइंट में हम लोग देखते हैं, अगर मार्केट ओपन होते ही पहली कैंडल अगर कोई हैमर बनाता है, ये हैमर कैंडल प्रीवियस मार्केट के अगर हाई पर बनता है, ध्यान रहे प्रीवियस मार्केट के अगर हाई पर ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और नेक्स्ट कैंडल इस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर क्लोज देती है, तब हम एक ऊपर की तरफ बड़े मूव की तरफ देख सकते हैं। यह मूव बैंक निफ्टी में मिनिमम 80 पॉइंट का हो सकता है और निफ्टी 50 में मिनिमम 25 पॉइंट का हो सकता है। ये पैटर्न एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस कैंडलस्टिक की एक ही शर्त है, ये कैंडलस्टिक हमेशा प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बनकर अगर फर्स्ट कैंडल हैमर बनती है, तभी ये सेटअप एक अच्छे से वर्क कर सकता है। इस सेटअप को वर्क करने के लिए प्रीवियस डे के हाई पर ओपन होना चाहिए और वो भी फर्स्ट कैंडल। तो चलिए देखते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के पॉइंट नंबर 3। ये है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का पॉइंट नंबर 3। इस पॉइंट में अगर मार्केट प्रीवियस डे के हाई से, ध्यान रहे प्रीवियस डे के हाई से अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर ओपन होता है, और नीचे की तरफ आकर प्रीवियस डे के हाई पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, ध्यान रहे प्रीवियस डे के हाई पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है और नेक्स्ट कैंडल इस हैमर के ऊपर क्लोज करती है, तब हमें ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ये सेटअप हमें कल के दिन देखने को मिला था और आप लोगों ने देखा होगा कि कल के दिन हमें मॉर्निंग में एक बहुत ही अच्छा मूव मिला। इस सेटअप से हमें बैंक निफ्टी में मिनिमम 80 पॉइंट और निफ्टी 50 में मिनिमम 30 पॉइंट का अपर साइड मूव देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के पॉइंट नंबर 4 को। इस पॉइंट में अगर मार्केट एक किसी रेंज में फंसी हुई है, ध्यान रहे अगर मार्केट किसी रेंज में फंसी हुई है और बहुत देरी से कंसोलिडेट कर रही है और फिर एक कैंडल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और इसके बाद नेक्स्ट कैंडल अगर इस ब्रेकआउट को तोड़कर ऊपर की तरफ क्लोज करती है, ध्यान रहे हैमर बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर ब्रेकआउट को तोड़कर ऊपर की क्लोज करती है, तब हमें यह ऊपर की तरफ एक अच्छा सा मूव मिल सकता है। ध्यान रहे यह कंसोलिडेशन मिनिमम 4 to 5 कैंडल का होना चाहिए। ये है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का पॉइंट नंबर 5। इस पॉइंट में हम लोग समझते हैं, अगर मार्केट ओपन होती है और ओपन होते ही ऊपर की तरफ जाकर एक कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर बनाती है और नेक्स्ट कैंडल, ध्यान रहे नेक्स्ट कैंडल अगर हैमर के नीचे क्लोज करती है, तब नीचे की तरफ आने के ज़्यादा चांस हैं। इस सेटअप में हमें नीचे की तरफ एक बढ़िया सा मूव मिल सकता है। अगर ये कैंडलस्टिक हैमर
किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनता है, ध्यान रहे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, या फिर प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस पे बनता है, तब हमें यह नीचे की तरफ एक बड़ा सा मूव दे सकता है। ये मूव हमें बैंक निफ्टी में मिनिमम 150 पॉइंट और निफ्टी 50 में मिनिमम 40 पॉइंट का। चलिए देखते हैं एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ एग्जाम्पल। आपने मेरा थर्ड पॉइंट देखा होगा। इस पॉइंट में मैंने कहा था कि मार्केट अगर प्रीवियस हाई के ऊपर ओपन होता है और नीचे आकर सपोर्ट पे, ध्यान रहे सपोर्ट पे अगर कोई हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज देता है, तब हम एक ऊपर की तरफ मूव देख सकते हैं। ये मूव अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। चलिए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल मेरे पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 5 को जस्टिफाई करता है। चलिए पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1 में। इसमें मार्केट एक बड़े से डाउनफॉल के साथ नीचे की तरफ करेक्शन लिया और नीचे आकर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज की और क्लोज कर ये मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। चलिए देखते हैं हमारे पॉइंट नंबर 5 को। इस पॉइंट में मैंने कहा था अगर मार्केट कहीं से चलकर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आता है और वहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक बनाता है, तो और नेक्स्ट कैंडल इस हैमर के नीचे क्लोज करती है, फिर इसके बाद ये नीचे की तरफ मूव आ सकता है। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। यह एग्जाम्पल मेरे पॉइंट नंबर 5 को फिर से जस्टिफाई कर रहा है। इस एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट ओपन होते ही ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाकर एक प्रीवियस सपोर्ट के पास आकर नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज की और क्लोज करते ही मार्केट नीचे की तरफ आया। ये मार्केट 2-3 कैंडलों में नीचे की तरफ आ गया, अच्छा खासा प्रॉफिट देकर फिर से ऊपर की तरफ चला गया और फिर से नीचे के पास आके इसने नीचे की तरफ आके क्लोज कर दिया।